पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। ज्ञान भारतम से जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी है, पांडुलिपियों से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे हैं, जहां ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे, जो पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन, उनके संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो किस तरह से पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है, क्या कुछ तरीका है, और जो ज्ञान भारतम पोर्टल है वो कैसे काम करेगा, क्या कुछ उसके फीचर्स हैं, इसके विषय में भी प्रधानमंत्री ने देखा है। और साथ ही साथ इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री इस मौके पर वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे, जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आप तक दिखाएंगे, उससे जुड़े हुए समाचार दिखाएंगे। और ये जो सम्मेलन है 13 सितंबर तक चलेगा और इसका विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति है। क्योंकि पांडुलिपियों के संरक्षण पर लगातार विशेष ध्यान दे रही है मोदी सरकार, और ये कहा जा रहा है कि जो भी पुरानी पांडुलिपियां हैं और उनको संरक्षित किया जाए, और न सिर्फ संरक्षित किया जाए बल्कि आम जनता तक उसका जो कंटेंट है वो कैसे पहुंचे, इसकी भी कोशिश की गई है। और इसीलिए उसको डिजिटाइज करके आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञान भारतम जो पोर्टल है वो इसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि उसके जरिए, ज्ञान भारतम पोर्टल के जरिए, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए ये एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। और ये जो सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति की बात कही जा रही है, ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रोड मैप तैयार करने के लिए देश भर के जो हितधारक हैं उनको आमंत्रित किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पुरानी पांडुलिपियां हैं वो वहां पर मौजूद है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो इन पुरानी पांडुलिपियों में छिपी है। तो इन पांडुलिपियों को डिसाइफर किया जाए, और उसके साथ साथ उसका जो कंटेंट है, क्या कुछ है उसमें, इसको देखा जा सके। आप देख सकते हैं कि लेंस के जरिए तमाम पुरानी पांडुलिपियों को देखा जा सकता है। तो हमारे तमाम वेदांगों से लेकर के ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिनकी पांडुलिपियां बहुत सारी विलुप्त भी हो गई, लेकिन बहुत पांडुलिपियां ऐसी भी रही जिनका संरक्षण किया गया, और मोदी सरकार ने लगातार उसके विषय में उनको संरक्षित करने में बहुत काम भी किया है। और अब एक और अनोखा काम ये हो रहा है कि ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों का जो कंटेंट है उनको डिजिटाइज करके आम जनता तक पहुंचाना, जिससे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके विषय में, जो हमारी पुरातन ज्ञान परंपरा है, उसके विषय में जानकारी मिल सके। तो दुर्लभ पांडुलिपियों के प्रदर्शनी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत अनोखा भी है। जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, इन पांडुलिपियों को देख रहे होंगे, कितनी पुरानी पांडुलिपियां हैं, और इसको देखने के लिए लेंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहुत सारी पुरानी पांडुलिपियों को सजोया गया है, संरक्षित किया गया है। और ये काम एक ऐसा काम है, जब हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु था, उसकी जो ज्ञान परंपरा थी वो विश्व में अग्रणी थी, तो वो इन पांडुलिपियों में छिपी हुई है। हमारे जो मनीषी थे, जो हमारे ज्ञानवान जो साधु सन्यासी थे, जिन्होंने इन पांडुलिपियों को लिखा था, उसको उन्होंने संरक्षित भी करने की कोशिश की थी। तमाम अन्य भाषाओं में, संस्कृत के साथ ही साथ पाली और प्राकृत में जैसी भाषाओं में भी लिखा गया है, और इसीलिए इन भाषाओं
के उन्नयन की भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने किया है। तो ये विरासत का संरक्षण है, दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण है, ज्ञान का संरक्षण है, और ज्ञान को न सिर्फ उसका संरक्षण है बल्कि उसको आज के डिजिटल युग में इन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाए और उसको आम जनता तक सीधा पहुंचाया जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और इसके लिए भी ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है जो ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। आप ये देखिए, जो तस्वीरें प्रधानमंत्री देख रहे हैं, ये दरअसल डिजिटाइज करके इसको स्क्रीन पर लेकर आया गया है उन पुरानी पांडुलिपियों को, और कैसे पढ़ा जाए, उनको कैसे डिसाइफर किया जाए, ये भी समझाया जा रहा है कि कौन से लेटर का क्या मतलब है और किस तरह से उसको समझा जा सकता है। क्योंकि जो भाषा है वो कई बार आम जन उसको सीधे समझ नहीं सकते। लोगों को कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत में होगी, लेकिन सारी जो पांडुलिपियां हैं पुरानी वो संस्कृत में नहीं है, पाली भाषा में है, प्राकृत में है। इसके अलावा तमिल भाषा का भी प्रयोग है। दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें जो तमाम पांडुलिपियां हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का पीएम ने अवलोकन किया है, उनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और किस तरह से इन पांडुलिपियों में जो संरक्षित ज्ञान है उसको जानने की कोशिश, दरअसल उसको प्रदर्शित करने की कोशिश है। ये जो ज्ञान भारतम पोर्टल है उसके जरिए ये आम जन तक भी पहुंच सकेगा। और ये एक दरअसल एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो ज्ञान भारतम सम्मेलन है, जिसमें भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम अपनी जो सदियों पुरानी परंपरा जो हमारी रहे, जो हमारा ज्ञान रहा है, जो भारतीय नॉलेज सिस्टम रहा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, उसको कैसे संरक्षित किया जा सके। आपको बताएं कि शिक्षा विभाग के तहत एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का विभाग बाकायदा गठित किया गया है, जो इनको संरक्षित करने के लिए और आम जन से सीधे इसको जोड़ने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो भारत का ज्ञान पुरातन है। जब हम कहते हैं कि जो भारत की ज्ञान परंपरा रही है वो विश्व में अग्रणी थी, तो उसको वापस दोबारा उसको खोज करके, उसको निकाल कर, उसको वापस लाने की कोशिशों का ही ये एक उसकी एक कोशिश के तौर पर आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार आई, विरासत को संरक्षित करने के लिए और विरासत को लोगों के बीच में लेकर जाने के लिए, उसको लेकर के आम जन को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, अपनी पुरानी ज्ञान परंपरा से रूबरू हो सके लोग, इन चीज़ों को सामने लेकर आने के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। और सबसे ख़ास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, सामने से आकर वो इन चीज़ों की समीक्षा करते हैं, देखते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं, और इस तरह की जो आयोजन होते हैं उसमें प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो एक पूरा जो सिस्टम है वो न सिर्फ बनता है बल्कि एक प्रेरणा भी पाते हैं लोग, और जो आम जनता है वो भी प्रेरित होती है कि ऐसी चीज़ों से सीधा जुड़ा जाए। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से हमको बाहर निकलना है, क्योंकि इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे देश में सदियों तक, चाहे वो मुस्लिम आतताई आक्रमणकारी शासक रहे हों या फिर अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, उन्होंने जो हमारे पुरानी विरासत थी, जो परंपरा थी, जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उस पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात करने की कोशिश की। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कुठाराघात करने की कोशिश की। हमारी पांडुलिपियों को, हमारी पुस्तकों को जलाने की कोशिश की गई। तक्षशिला नालंदा की जो लाइब्रेरी जलाई गई थी, उसका इतिहास आप सब जानते हैं, उससे वाकिफ़ हैं। कई महीनों तक नालंदा की लाइब्रेरीज जलती रहीं, ये 5वीं सदी की बात है। और उसके बाद इसी तरह के तमाम